अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। शोबिज की दुनिया इस लिहाज से हमेशा बदकिस्मत कही जाएगी कि यहाँ खूनी दरिंदों के हाथों से कत्ल होने वाले फनकारों के मुजरिम ना तो कभी पकड़े गए और ना ही उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सका। 1995 में ऐसी ही एक अंधी वारदात में शोहरत और मकबूलियत के आसमान को छूने वाली खूबसूरत अदाकारा नादरा को बेदर्दी से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर को 26 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर हौलनाक वारदात करने वाला कोई किरदार भी गिरफ्त में नहीं लिया जा सका। नादरा ने फिल्म इंडस्ट्री को 1986 में ज्वाइन किया और किस्मत की देवी रोशनियों की दुनिया में इस पर पूरी तरह मेहरबान हुई, मगर ये बात शायद आपके लिए हैरानगी का बाइस हो कि नादरा की शोहरत फिल्मों में आने से पहले ही इसके हुस्न और रक्स की वजह से उस मखसूस हलके में फैल चुकी थी जो बहुत बड़े पैमाने पर रक्स व सरूर की रंगीन महफिलों का एहतमाम करके करोड़ों रुपए की अय्याशी करते हैं। नादरा की खूबसूरती और अदाओं का जादू मुतहद्दा अरब अमारात तक चल रहा था। एलीट क्लास की प्राइवेट महफिलों में रक्स के जरिए नादरा फिल्मों में आने से पहले ही करोड़पति बन चुकी थी। बताया जाता है कि उसे महंगी तरीन नए मॉडल की गाड़ियां रखने और आलीशान कोठियों में रहने का शौक था, जिसके लिए इसने खुद को अपने फन के जरिए कैश करवाया और अपने तमाम ख्वाबों को ताबीर की शक्ल दी। 1986 में जब शोहरा आफाक हदायतकार यूनुस मलक ने फिल्म स्टार अंजुमन से इख्तलाफ के बाद नई अदाकाराओं को तलाश करने का काम शुरू किया तो लाहौर के बाजारे हुस्न में उन्होंने नादरा को रक्स करते देखकर पहली नजर में ही अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर से नादरा और हैदराबाद से नीली को लेकर यूनुस मलक ने दोनों नई लड़कियों को अपनी फिल्म आखिरी जंग में मुतारिफ कराया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस तरह नादरा रातों रात सुपरस्टार बन गई। अपने कैरियर के आगाज में ही उसने इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलक के साथ शादी कर ली, जो ज्यादा अरसा तक ना चल सकी और मुबीन मलक ने नादरा को तलाक देने के बाद अंजुमन के साथ शादी कर ली। इस शादी के बाद नादरा के अंजुमन के साथ इख्तलाफात में शिद्दत पैदा हो गई और जब भी कभी उसका अंजुमन से सामना होता तो वो उसकी तरफ देखकर थूक दिया करती थी। नादरा की मकबूलियत की वजह से अंजुमन के कैरियर को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर मुमताज, रानी और बाबरा शरीफ के सर से उसने फिल्मों का बोझ बहुत हद तक जरूर कम कर दिया था। नादरा की फिल्में यके बाद दीगरे कामयाब हुई तो सफ़े अव्वल की हीरोइन ही नहीं बनी बल्कि फिल्म मेकर्स की चॉइस भी बन गई। अपने इखलाक और मिलनसारी की वजह से भी इंडस्ट्री के निचले तबके में नादरा को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। गरीबों की माली मदद करके वो हमेशा खुशी महसूस करती थी। उसकी सखावत की वजह से जो इज्जत और मकाम उसे हासिल हुआ वो किसी दूसरी फिल्मी अदाकारा को ना मिल सका। नादरा 1990 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा अमीर अदाकारा बन चुकी थी। उसने दूसरी बार मलक एजाज के साथ घर बसाया, जो पहले से ही शादीशुदा था, और शादी के बाद मलक एजाज खानदानी मुआवनत ना मिलने की वजह से नादरा के साथ ही रहता था। इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। साइमा और रीमा की फिल्मों में कामयाबी के बाद नादरा की डिमांड में कमी पैदा होना शुरू हुई तो उसने भी अपनी ज्यादा तवज्जो अपने घरेलू मामलात पर मरकूज कर दी। वो फिल्मों में काम तो कर रही थी मगर उसके पास फिल्मों की तादाद काफी कम होना शुरू हो गई। मेरा रंग
6 अगस्त 1995 को नादरा जब लिबर्टी मार्केट से अपनी वालदा, शौहर और बच्चों के साथ रात के वक्त वापस अपने घर जा रही थी तो एक वीरान सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने इसकी गाड़ी को रोककर फायरिंग कर दी। नादरा को लगने वाली गोलियों की तादाद 4 या 5 बताई जाती है, मगर उसकी मौत कनपटी पर लगने वाली एक ही गोली से हो गई जो सर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गई थी। नादरा को सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो शायद मौके पर ही जाँ बहक हो चुकी थी। वारदात का मुद्दई नादरा का शौहर मलक एजाज बना और इस कत्ल को डकैती डिक्लेयर करके कुछ अरसे बाद ही फाइलों में बंद कर दिया गया और आज बरसों बीत जाने के बाद भी ये वाजे नहीं हो सका कि नादरा का कत्ल एक हादसा था या उसे बाकायदा प्लान करके मारा गया था। मीडिया ने इस बारे में बहुत कुछ कहा, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। नादरा की अपनी हकीकी वालदा के साथ भी ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि इसकी वालदा ने उसे बचपन में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और नादरा की परवरिश उसकी खाला ने की थी। सवालात का तो एक अंबार है जो हकीकत को मंजरेआम पर ला सकता है। कत्ल की वजूहात में नादरा की अरबों रुपए की जायदाद और बैंक बैलेंस भी हो सकता है। उसके निजी मामलात को लेकर खामद के साथ इख्तलाफात भी एक वजह बताए जाते हैं, या फिर ये भी मुमकिन है कि ये काम नादरा के किसी ऐसे चाहने वाले ने किया हो जिसे अब नादरा से ये शिकायत रही हो कि वो अब पहले की तरह उसे वक्त क्यों नहीं देती। इस सारे मामले को लेकर सबसे मशकूक किरदार मलक एजाज का ही था, क्योंकि फायरिंग के नतीजे में खुद मलक एजाज, नादरा की वालिदा और उनके बच्चों को इस फायरिंग में खराश तक नहीं आई थी। कातल के चेहरे पर तो मुमकिन है कि दौलत की चादर डाल दी गई हो, मगर ये ऐसा महाज हरगिज नहीं था जिसे हमारे ज़हीन और फर्ज शनास तफ्तीशकार सर न कर पाते, मगर न जाने क्यों ये कत्ल अभी तक मौमा ही बना हुआ है। नादरा 26 साल से कब्रिस्तान मियानी साहब में आसूदाए खाक है। इसकी कब्र की खामोशी अब भी अपने नामालूम कातिल के पकड़े जाने का इंतजार कर रही है, लेकिन महसूस होता है कि उसे सफाकाना तरीके से गोलियां मारकर कत्ल करने वाला इस दुनिया में अब कभी बेनकाब नहीं हो पाएगा। नादरा के लिए बख्शिश और मगफरत की दुआ के साथ ये यकीन भी जरूर रखें कि मकतूला को इंसाफ यहाँ नहीं तो अगले जहान में जरूर मिलेगा। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ बने बेल आइकॉन को प्रेस करके इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आखिर में हर बार की तरह कहता चलूं कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, इससे आपकी जिंदगी मजीद खूबसूरत हो जाएगी। अब इजाजत चाहता हूं, जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।